Let's begin with question number 14. In question number 14, अच्छा, this question is similar to that of question number 12. तो we have already done question number 12 और ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है बराबर. खाली जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा ही अलग है, थोड़ा डिफर करता है, पर सॉल्विंग का जो मेथड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय और डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 से ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में. ठीक है, तो सबसे पहले सम में दिया क्या है वो मैं बता लेता हूँ. तो व्हेन यू रीड द सम विल से यू द फॉलोइंग थिंग्स दैट ए बी सी, बराबर. आप यही फिगर को रेफर कर लो, जस्ट रेफर दिस फिगर. क्वेश्चन नंबर 12 का जो फिगर है उसी फिगर को हम रेफर कर रहे हैं. तो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, ये गिवन है हमें. ए डी ए बी सी का मीडियन है, पी एम पी क्यू आर का मीडियन है, बराबर है. अब आके क्या बोल रहा है कि साइड ए बी, ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए बी, बराबर, इज प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. तो ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है, ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल है, और मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनल टू मीडियन पी एम. दिस इज गिवन टू अस. आ गया बात समझ में. तो हम क्वेश्चन नंबर 12 का ही रेफरेंस लेने वाले हैं. तो ऐसा दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 14 में. या कैसे प्रोपोर्शनल यू नो हाउ टू राइट दैट. ये सबसे ज़रूरी है कि ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बराबर है. तो ये चीज़ गिवन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव वही करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव कीजिए. सो वी नीड टू प्रूव दैट बोथ द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, तो let us draw the sum, let us write the condition. If any construction is required, let us do all that and then we'll solve the sum. Here we have. So here in the given you can see as AD and PM are medians of triangle ABC and triangle PQR, that is given to us. The ratio AB upon PQ equals to ratio AC upon PR equals to ratio of medians, that is AD upon PM, even that is given to us. And we need to prove that the triangle ABC and triangle PQR are similar triangles. हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, बराबर है. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द कंस्ट्रक्शन. सो आई विल ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू विल कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन कंस्ट्रक्शन पार्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में. तो अपने हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, बराबर. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पॉइंट्स हमें अब नोट करने हैं वो ऐसे हैं कुछ, कि ए डी जो है वो इक्वल है डी ई को. ए डी एंड डी ई आर इक्वल, ऑल राइट. एट द सेम टाइम पी एम एंड एम एन आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है, बराबर. हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है. अच्छा, कुछ और बातें याद रखनी हमें, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी और सी के अंदर, सिर्फ वो ट्रायंगल के अंदर, तो ये फर्स्ट पॉइंट, बराबर, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं कि ए डी जो है, ए डी इज मीडियन. ए डी जो है वो मीडियन है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी डी इज इक्वल टू डी सी. ये हमें काम आने वाला है, तो हम इसे ऐसे हाईलाइट करके रख लेते हैं. ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पी एम कौन है, पी एम मीडियन है. तो पी एम इज मीडियन. तो सेकेंड में मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्यू एम विल बी इक्वल टू एम आर. तो ये क्यू एम और ये एम आर इक्वल होने वाले हैं. अरे परसेंट में. ओके, देखो अब मैं करने क्या वाला हूं, हम लोग ये दो जो ट्रायंगल है, कैन यू सी दीज ट्रायंगल्स, ए सी ई और ट्रायंगल पी आर एन, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, बराबर. तो हमारा जो मोटिव है वो है इन दोनों ट्रायंगल को ए सी ई और ट्रायंगल ये पी आर एन को सिमिलर प्रूफ करना. इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है. अब वो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो आप अब जो वो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रायंगल जाने वाले हैं ए, वी विल लुक इनटू दिस ट्रायंगल. ये ए है, ये डी है, ये बी है, बराबर है. और
एक काम करते हैं, उनको जो साथ में बना लेते हैं, तो साथ में बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दो ट्रायंगल जिसको हमको डील करना है। सो योर वी गो, आप भी अगर ऐसी बनाएंगे तो बेटर रहेगा। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर डी, दिस इज सी एंड ई। तो होपफुली द पिक्चर इज क्लियर विच ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, हम लोग ये ट्रायंगल अगर मैं यहाँ नंबर 1 करूँ और इसको नंबर 2 करूँ, तो ये दोनों ट्रायंगल की बात करें और मैंने उसको ही ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब ये दोनों ट्रायंगल में, ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, बराबर, ये लाइन से स्टार्ट किया था, नाम नेमिंग ये लाइन से स्टार्ट किया था, तो इधर भी वही लाइन कंटिन्यू होगा, तो इसके लिए सी ई डी सी होगा। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ए डी जो है वो डी ई को इक्वल है, तो ए डी इज इक्वल टू डी ई। और इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा कंस्ट्रक्शन। ओके, ये चीज़ हो गया। बी डी जो है वो डी सी को इक्वल है, और इसका रीज़न क्या है? फ्रॉम 1, बी डी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम 1। अरे ये सुनो, स्टेटमेंट 1 देखिए आप, बी डी और डी सी इक्वल है। और फिफ्थ पॉइंट जो बोल रहा हूँ मैं, एंगल ए डी बी, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कंप्लीट वर्ड लिखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल, ये दोनों क्या एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बराबर है। अब 9th में हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस पढ़ा था, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का, तो बात वही आ गई कि अब हम लोग सिमिलर प्रूफ करने के लिए पहले चीज़ों को, एक पार्ट को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, बराबर है। तो कई बार ऐसा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई डी सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ई डी सी को, मुझे प्रूफ ही नहीं करना था। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे अब मालूम पड़ गया कि साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड सी ई। ए बी और सी ई कॉन्ग्रेंट है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। अच्छा, इसका रीज़न दे सकते हैं हम लोग, साइड एंगल साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट हो गया। और आगे जो है 7th में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी ई। इसको हम बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, CPCT। तो यह स्टेटमेंट नंबर 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बराबर। उसको थोड़ा मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, साइड ए बी इक्वल टू साइड सी। ऑल राइट, अब सिमिलरली, बराबर, ऑन द सिमिलर वर्जन, अच्छा चलो उसको मैं थोड़ा लेट आता हूँ। अब हम जाते हैं और जो हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है वो वाले पार्ट पे जाते हैं। तो आप जाके देखिए यहाँ पर, अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, बराबर। दे हैव प्रोवाइडेड अस विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 8 आई एम राइटिंग हियर। हम लोग को क्या दिया उसने? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इज गिवन टू अस फ्रॉम गिवन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको तो ऑन सिमिलर मेथड, सिमिलर चीज़ पर अब हम आ जाते हैं ये ट्रायंगल में, बराबर। इफ़ यू कैन सी द ट्रायंगल, आई विल नेम दिस एज 3 एंड दिस एज 4। तो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इफ यू कैन सी। अब ये दोनों ट्रायंगल की बात आ गई, यानी कि PMQ और NMR। अब ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट मैंने लिया हूँ। तो सिमिलरली जैसे मैंने सारे मेथड्स को यूज़ करके साइड AB और साइड CE को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, इक्वल प्रूफ किया, वैसे ही मैं अब यहाँ पर भी सिमिलर मेथड से, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर मेथड से हम ये प्रूफ कर देंगे कि PQ जो है वो RN का इक्वल है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PM स्टार्ट किया तो N से स्टार्ट करेंगे, एंड ट्रायंगल
एन एम आर, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर, बराबर, पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी क्यू ले लेते हैं, बराबर, स्टेटमेंट 8, साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड एन आर। आगे समझ में, इसको मैं भी थोड़ा रेड मार्किंग कर लेता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो साइड पी क्यू और साइड एन आर भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तक समझ में आया आपको? हमने क्या किया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। सिर्फ ये चीज़ प्रूफ करने के लिए जो ए बी है ना, साइड ए बी वो इक्वल है सी ई को, तो हमने प्रूफ करते सी ए बी और सी इक्वल है। दूसरा हमने क्या प्रूफ किया, दूसरा हमने प्रूफ किया पी क्यू और एन आर इक्वल है, पी क्यू और एन आर इक्वल है, बराबर। ये पहला चीज़ हमने प्रूफ किया। अब हम लेंगे स्टेटमेंट 9 में वो चीज़ जो हमको गिवन है, ये सम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गिवन है ना, उसको लेंगे हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए वाला, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये चीज़ को अब सॉल्व करते हैं हम लोग। सो हियर वी हैव स्टेटमेंट नंबर 9, ओके। तो स्टेटमेंट 9 में क्या दी गिवन है बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, बराबर है। ये गिवन है हमें। तो अब ये हमें गिवन है, तो अब देखो, तो 10th स्टेटमेंट में आप क्या कह सकते हो, जो आपका ए बी है ना, वो किसको इक्वल है, सी ई को, तो ए बी की जगह सी ई। जो आपका पी क्यू है ना, पी क्यू वो किसको इक्वल है, एन आर को, तो पी क्यू की जगह एन आर, बराबर। यही सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ए बी की जगह सी ई, पी क्यू की जगह एन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, बराबर। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 7, 8 एंड 9। 7, 8 में 8 का हमने चेंजेस स्टेटमेंट 9 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस तरह से 7, 8 और 9 से ये स्टेटमेंट हमको मालूम पड़ गया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट को जाके आप इस ट्रायंगल में वेरीफाई करो, जस्ट यू नीड टू वेरीफाई दैट इन दिस ट्रायंगल, बराबर। अब देखो, सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी, बराबर। अब ये जो ए डी है, बराबर, जो ए डी वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग, ए डी वाला पार्ट को, बराबर है, बराबर। तो ए डी वाले पार्ट को क्या करना है अभी, बराबर। तो ए डी तो उसमें है नहीं, दो साइड का प्रोपोर्शन मिल गया है, बराबर। तो ए डी वाले पार्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, तो ए डी और ए ई में कुछ रिलेशन है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए डी एंड ए ई। इफ यू हैव आई थिंक सो, इफ यू आर फॉलोइंग इट द लेक्चर प्रॉपरली, आपको मालूम पड़ गया होगा ए डी और ए ई में रिलेशन क्या है, बराबर। लेट अस गो एंड सी अगेन, ए डी और ए ई का रिलेशन क्या है भाई, ए डी इज इक्वल टू डी, ए डी और डी ई इक्वल था, समझ में आ रहा है, यानी ए डी क्या होगा, पूरे ए का आधा, ए डी क्या होगा, ए ई का आधा। अब बताओ पी एम क्या होगा, पी एम क्या होगा, पी एन का आधा, पी एम क्या होगा, पी एम का आधा, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो अब इसको भी थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं स्टेटमेंट 11 में। तो सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी मतलब हाफ ऑफ, ए डी मतलब हाफ ऑफ ए ई, हाफ ऑफ ए ई, और पी एम मतलब हाफ ऑफ पी एन, पी एम का मतलब हाफ ऑफ पी एन, हाफ ऑफ पी एन, बराबर है। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, तो सी ई अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, ये हाफ एंड हाफ कैंसिल, तो ए ई अपॉन पी एन। अब ये आपका रहा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब जाके इसको वेरीफाई करते, बराबर। लेट अस वेरीफाई दिस, ओके। तो सी ई अपॉन एन आर, तो सी ई अपॉन एन आर, ए सी अपॉन पी आर एंड ए ई अपॉन पी एन। अरे आया कि नहीं आया, तो क्या ये दो ट्रायंगल हैं, बराबर है।
तो स्टेटमेंट 13 में, स्टेटमेंट 13 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेफरेंस फिगर आपको मालूम है, तो ट्रायंगल ACE इज सिमिलर ट्रायंगल PRN, ट्रायंगल ACE इज सिमिलर ट्रायंगल PRN। और ये कहाँ से, कौन से, बाय विच टेस्ट, बाय साइड 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 टेस्ट। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है भाई, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, बराबर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखो, बराबर, ट्रायंगल सिमिलर है तो ये एंगल है और ये एंगल है, इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ। तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 सिमिलर होगा कि नहीं होगा? यस, बाय CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यस, वी नीड टू मेंशन दैट इन स्टेटमेंट नंबर 14 दैट angle 1 will be equal to angle 2. Angle 1 and angle 2 will be equal. I'm not naming it, I'm not naming it right. 1 and 2 दिया है ना, वो आप समझ जाओ। अब जाते हैं हम मेन फिगर में और 1 and 2 को देखते हैं, लोकेट करते हैं। तो ये हमारा मेन फिगर है, बराबर। वी हैव जस्ट नेम दिस एज एंगल 1 एंड दिस एज एंगल 2, करेक्ट है, ये एक काम हुआ। अब दूसरा क्या है, हमने जो रीडिंग की थी ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में की थी, बराबर है। अगर मैंने ये ट्रायंगल में की तो क्या डीलिंग को, अरे बात समझ में, अगर ये दोनों ट्रायंगल में डीलिंग किया तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए इनको भी तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। वी कैन प्रूव देम टू बी कॉन्ग्रेंट, वी कैन प्रूव दिस टू बी कॉन्ग्रेंट, समझ में आ रहा है। तो अगर आपने कॉन्ग्रेंस हमने इन ट्रायंगल्स में प्रूफ किया, ठीक है, तो सिमिलर मेथड से हम इस ट्रायंगल्स को भी, कौन से ट्रायंगल्स को, तो ये बराबर ध्यान दो, तो सिमिलर मेथड से हम ट्रायंगल ABE को और ट्रायंगल PQN को, बराबर है। ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना ABE PQN, दिख रहा है बड़े फिगर में, ओरिजिनल फिगर में, यू नीड टू सी दिस वन, ओके। ये ट्रायंगल और PQN, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरह से हमने ये वाला ट्रायंगल को ACE और PRN को सिमिलर प्रूफ किया, उसी तरह से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली, तो स्टेटमेंट 15 में हमारा आएगा सिमिलरली ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल PQN एंड बाय SSS टेस्ट। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो स्टेटमेंट 16 क्या आएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल आई एम टेमिंग, दिस इज 3, दिस इज 4, बराबर। ओरिजिनल फिगर में 3 और 4 कौन हो गया, देखो ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ओरिजिनल फिगर में 3 कौन होगा, तो ओरिजिनल फिगर में सबसे पहले एक्स्ट्रा वाले को नेम पहले ये जो हटा देते हैं, हाँ, तो ओरिजिनल फिगर में 3 ये वाला होगा और 4 ये होगा, समझ में आ रहा है? यस, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें स्टेटमेंट नंबर 17 लेना है, और 17 में क्या कर रहे हैं हम, एडिंग 14 एंड 16, हम 14 और 16 को ऐड कर रहे हैं। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करके क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, बराबर है। अब जाके देखो 1 प्लस 3 कौन है, क्या 1 प्लस 3 मिलके एंगल A नहीं बन रहा है? यस, एंगल A बन रहा है। 2 प्लस 4 कौन है, क्या 2 प्लस 4 मिलके एंगल P नहीं बन रहा है? जस्ट सी दिस, 1 प्लस 3 मिलके एंगल A बन रहा है, 2 प्लस 4 मिलके एंगल P बन रहा है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव प्रूव्ड दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये हमने प्रूव कर दिया 18 स्टेटमेंट, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एंगल A और एंगल P हमने प्रूव कर दिया। अब जाएंगे हम लोग ट्रायंगल में, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल में ये हमारा ट्रायंगल्स है, करेक्ट। ये आपका है ABC, ये है PQR, समझ में आया क्या?
अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, जस्ट गो एंड चेक दैट ए बी सी पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना था। देखो ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना था, तो ये दोनों ट्रायंगल में जाते हैं हम लोग, और 19th स्टेटमेंट जो है हमारा, 19th स्टेटमेंट में ये चीज़ों को मेंशन करते, क्या मेंशन करते हैं, दिस इज 19th स्टेटमेंट, इसमें हम मेंशन करते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ये सर नो, ए बी अपॉन पी क्यू देख लो कहाँ पर है, ये वाला पार्ट 9 स्टेटमेंट से दिस पार्ट, स्टेटमेंट 9 से जो मैंने पार्ट मार्क किया वो वाला। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर फ्रॉम 9, इट इज़ गिवन, 9 क्यों ले रहे हो, इट इज़ गिवन टू अस। और 20 में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इसका रेशियो, इसका रेशियो, और ये दोनों एंगल का रेशियो, और एंगल से इक्वल, सॉरी रेशियो क्यों लेंगे, इक्वल, ये फ्रॉम 18। अरे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आगे समझ में? सो इट्स, आई नो इट्स अ लॉन्ग सम बट इट्स अ वेरी सिंपल सम, बराबर है कि नहीं? आपने देखा हमने ट्रायंगल को पहले रिक्वायर्ड ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद उनके दो साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, बाद में सिमिलरली चीज़ यूज़ किया, फिर उनके साइड्स को इक्वल प्रूफ किया, और बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, और एक एक पार्ट को सिमिलर प्रूफ के, एंगल ए और एंगल पी के एक एक पार्ट को इक्वल प्रूफ किया, फिर दूसरा पार्ट सिमिलरली यूज़ करके। तो ये सब में कुछ भी नहीं है, बराबर। अगर तुमको रास्ता मालूम है तो इट्स अ वेरी सिंपल सम, बराबर, हर जगह पर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये पूरा हमारा एंटायर सम है। ओके, इफ़ यू if you can copy this, ठीक है, you can take a screenshot of the sum entire and then you can copy it. So this is the pura entire sum with diagrams for each and every step.